तो इसीलिए ये दिल्ली में करवाया जाता है। तो यहाँ पे काफी फेमस डायलॉग है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसके अंदर एक दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करती है। तो वो तो हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया के जितने भी टॉप सीक्रेट एजेंसीज है, जैसे कि हमारे रॉ है ना, वैसे ही CIA है, ऑलराइट। तो सारे के सारे इजराइल, रशिया, सबकी अपनी अपनी एजेंसीज है जो कि पूरी दुनिया में जो है काम करती है किस चीज को लेकर, टेररिज्म को लेकर, साथ में फेक किसी भी प्रकार से वेपन्स जो है ना वो सप्लाई ना हो, फेक करेंसी सप्लाई ना हो, और एक कंट्री जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट से हमेशा बचा रहे। तो हमारे जब भी यहाँ पे इंडिया पे जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ ना, तब हमें इनपुट्स मिले हैं, ब्रिटेन से मिले हैं, US से मिले हैं। बहुत बड़ा फेलियर था हमारा जब हमारे 26/11 अटैक हुआ था, आपको मालूम होगा। तो उस टाइम पे US ने पहले हमें आगाह कर दिया था, इनफैक्ट ब्रिटेन ने भी बता दिया था कि देयर इज अ हाई सेंसिटिविटी कि आपके कोस्टल एरिया से जो है वो अटैक हो सकता है। लेकिन हमने फिर हमारी लोकल पुलिस से लेकर हमारी अथॉरिटीज ने उसको सीरियसली नहीं लिया, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि इतिहास में माना जाता है। इस तरीके के और भी बहुत सारे इवेंट है जहां पे इस तरीके की पहले सूचना मिल जाती है, लेकिन हमें उस टाइम पे राइटली प्रॉम्प्टली एक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और हमारी जो पुलिस है उनकी ट्रेन करना, जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए वहां पे आप देखोगे कि हम लोग इतनी हमारी जो लोकल अथॉरिटीज है वो इतनी प्रॉम्प्टली एक्टिवेट नहीं हो पाती है। तो फिर हमें बात बात पे जो है वो NSG बुलानी पड़ती है काउंटर करने के लिए उस चीज को। चलिए, तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पुलिस को सिर्फ ना सिर्फ लोकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए, हमें उनको इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी रेडी करना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए टाइम टू टाइम उनके हर साल में ट्रेनिंग होना, उनका फिटनेस टेस्ट होना, ये सब हमें थोड़ा करना चाहिए। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी जो US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड, आपको मालूम ही है, वॉशिंगटन DC की ये फोटो है वैसे। तो तुलसी जो है अभी वहां पे सीक्रेट एजेंसी है जो कि देख रही है। तो हम लोग एक मेजर इंटेलिजेंस कनक्लेव है जो कि यहाँ पे होस्ट करने वाले हैं इस वीकेंड पे, जिसको चेयर करेंगे हमारे अजीत डोभाल जी। तो यहाँ पे जितने भी हेड्स है, डिप्यूटीज है इंटेलिजेंस के 20 नेशंस के, वो यहाँ पे आने वाले हैं। और किस तरीके से आपस में मिलकर टेररिज्म को रोका जा सकता है, ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उनको रोका जा सकता है, उसके ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप MI6, आपने सुना होगा ब्रिटेन का MI6 है, उसके अंदर रिचर्ड मूरे करके उसके हेड है। कैनेडियन स्पाई चीफ है डैनियल, ये भी यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, थाईलैंड, है ना। और ये तुलसी की फर्स्ट हाई लेवल की ट्रिप है जो कि यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद में। तो इस टाइम पे हम लोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट जो है वो कनाडा के साथ में हमारा डिस्कशन है, क्योंकि पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो अभी यहाँ पे जो इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं, तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि हम लोग थोड़ा बेटर रिलेशनशिप है जो कि उनके साथ में इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वहां पे नए प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। तो ग्लोबल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को लेकर ये पूरा का पूरा डिस्कशन है। क्या रशिया वॉर का इंपैक्ट है जो कि होगा, वो भी यहाँ पे डिस्कस है जो कि किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए। तो बायलैटरल टॉक्स जो है वो कनाडा के साथ में भी होगी और US के साथ में भी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो निज्जर के जो वहां पे मर्डर होने के बाद में जो ट्रूडो ने जो है वहां पे इंडिया के ऊपर, इंडिया को अक्यूज किया था, उसके बाद में जो है दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसीज में जो है दोनों को सस्पेंड भी कर दिया था, एक्सपेल भी कर दिया था एक दूसरे को, ऑफिशियल्स को। तो उसके बाद में रिलेशनशिप थोड़े और डिटोरेट हो गए। ऑलराइट, तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो CIA अमेरिका की एजेंसी है, 1947 में उसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद में MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये UK की। FSB ये रशिया की मानी जाती है, FSB, है ना। उसके अलावा मोसैड इजराइल की, और उसके बाद में रॉ। तो दुनिया में टॉप 5 जो एजेंसीज है उसके अंदर हमारी रॉ भी कंसिडर करी जाती है मोसैड के बाद में। हमने 1968 के अंदर जो कि इसको एस्टेब्लिश करी थी, क्योंकि चाइना वॉर के टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था कि हमें पता ही नहीं चला कि चाइना कितनी प्लानिंग कर रहा है ना। चाइना ने अटैक करने की प्लानिंग कर रखी, जबकि हम तो अपने फ्रेंडशिप वाले जोन में थे। लेकिन जिस तरीके से बिट्रे किया चाइना ने लास्ट मोमेंट पे, तो वो हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो उसके बाद में फिर हमने उसके बाद में जब और भी कई सारे इवेंट्स हुए, तो उसके बाद फिर हमें लगा कि एक हमें इंटेलिजेंस एजेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलराइट, फिर MSS जो है वो चाइना की है। उसके अलावा BND जर्मनी की है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ASIS पाकिस्तान की ISI हो गई, और साथ में फ्रांस की जो है वो DGSE है। तो ये सारी सर्विसेज है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। पेज नंबर 8, यहाँ पे कंपैशन को बिल्ड करने की बात करी गई एडिटोरियल के अंदर, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर। आपको क्या लगता है कि कंपैशन कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में? हम तो यहाँ पे खैर रेलिवेंट बात कर रहे हैं हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में बात कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में भी है ना, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली में किसी के साथ आपके बने ना बने, कोई ज्यादा सक्सेस पे होगा, कोई कम सक्सेस होगा, क्योंकि सक्सेस के अपने अपने पैरामीटर है, कोई जनरलाइज डेफिनेशन तो है नहीं, सबकी नजर में अलग अलग होती है सक्सेस की डेफिनेशन। ऑलराइट, तो आपको अपनी डेफिनेशन बनानी होती है।
सोसाइटी किस चीज को अज्यूम करती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वरना तो आपकी कभी सक्सेस आ ही नहीं पाएगी जिंदगी में। इन सबके बीच में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है, वो होता है कंपैशन। कि आपके आपके अंदर हमेशा लोगों के प्रति, चाहे वो एनिमल हो, चाहे फिर बाकी लोग हो, चाहे आपको जानते हो नहीं जानते हो, इनफैक्ट किसी ने आपके साथ में बुरा करने की भी कोशिश करी होगी ना, उसके टूवर्ड्स भी आपके दिल में हमेशा कंपैशन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंदगी, समझ गए? हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को ये चीज सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इससे इंसान के रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं, आपको खुद को पीस मिलता है, आप साथ में लोगों की जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो। सिर्फ मेडिकल में डोज देने से, दवाई देने से ही सिर्फ लोगों का इलाज नहीं होता है। जब उसके अंदर आप कंपैशन को ऐड करते हो ना, केयर को ऐड करते हो, उसके बाद में रिजल्ट है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए? तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ना, कंपैशनेट